गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देखने वाले हैं हमारी आज की एकांकी जिसका नाम है पापा खो गए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस दृश्य में क्या देख पा रहे हैं आप कि एक पोस्टर है, ये एक बिजली का खंभा है, ये लेटर बॉक्स है, कौआ है और ये पेड़ है। और ये रात का दृश्य है ना, चांद तारे, रात का समय है, तो ये हमको दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, रात का समय है, समुद्र के सामने एक विशाल फुटपाथ है जहाँ पर एक पेड़, एक खंबा, एक लेटर बॉक्स, वहीं सामने दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की मुद्रा में एक औरत की तस्वीर लगी हुई है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर पेड़ वहाँ सबसे पहले खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो पेड़ है ये यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर खड़ा है। सबसे पहले ही मतलब जो यहाँ पर आया वो है पेड़। फिर उसके बाद में सड़क बनने पर वहाँ बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स और वह पोस्टर जिस पर नाचने की मुद्रा वाली औरत की तस्वीर है उसे लगाया गया। ठीक है, तो ये हमने देखे इस हमारी आज की एकांकी के ये सारे जो हैं ये पात्र हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पाठ। इस पाठ के शब्दार्थ हैं भंगिमा मतलब मुद्रा, आफत मुसीबत, थर थर कांपना डर से कांपना, डर जाना डर से कांपने लगना, झेलना मतलब सहन करना, गुरूर मतलब घमंड, कर्कश कानों को खराब लगने वाली आवाज़। ठीक है, जैसे कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। और वहीं अगर कोयल की आवाज़ हो तो वो सुनने में मीठी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, फोकट मतलब मुफ्त में, पेट में चूहे दौड़ना मतलब भूख लगना, जोरों की भूख लगना। कहते हो ना कि मम्मी जल्दी से खाना दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हैं। और अब हमारी कहानी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा। ठीक है, आप देख रहे हैं ना भंगिमा। भंगिमा का भी हमने देखा था कि भंगिमा मतलब होता है मुद्रा। तो भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, खंबा। तो यहाँ पर क्या है कि एक सड़क है, सड़क के किनारे का ये पूरा दृश्य है, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव आ रहा है, जो समुद्र से हवा आ रही है, बहकर आ रही है, वो सनसन करती हुई चल रही है, तो हवा का बहाव आ रहा है। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की भी आवाज़ें आ रही हैं। ये पूरा दृश्य है उस समय का। खंबा जम्हाई रोकते हुए। ठीक है, खंबा कहता है राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं। पेड़ क्या कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भंगिमा मतलब शारीरिक मुद्रा, आकृति मतलब आकार, हड़बड़ी शीघ्रता आतुरता, और बोरियत मतलब ऊबना, किसी भी चीज़ से ऊब जाना, बोरियत लगने लगना। तो ये हमने देखा पहला हमारा जो उनमें वार्तालाप हो रही है, जो खंबा पेड़ आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं उसके विषय में हमने पढ़ा। आगे देखते हैं। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंबा क्या बोल रहा है, तब भी बरसात की जो रातें होती हैं उन रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। क्या बोल रहा है खंबा कि पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब जो खंबा है वो बता रहा है कि बारिश के समय में उनकी क्या स्थिति होती है, तो वो कह रहा है कि बरसात की रातों से तो ये रातें काफ़ी अच्छी हैं। फिर है, इससे तो अच्छा था
ना होता बिजली के खंबे का जन्म। तो क्या बोल रहा है कि इससे तो अच्छा ही होता कि बिजली के खंबे का जन्म ही ना होता, मतलब उसका निर्माण ही ना होता, किसी ने उसको बनाया ही ना होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। क्या बोल रहा है वो कि ऐसा लगता है कि बल्ब को फेंक कर कहीं दूर भाग जाऊं, ऐसा उसका जी करता है खंबे का। आगे देखते हैं। पेड़। मुझ पर भी एक रात आसमान ने गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। क्या बोल रहा है, पेड़ क्या कह रहा है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। मतलब कि जो पेड़ है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है वो बता रहा है कि एक रात ऐसा हुआ कि बारिश की रातों में, बारिश में क्या होता है, बिजली कड़कड़ाती हैं, बादल गरजते हैं और ज़ोरदार बारिश होती है। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ पेड़ के साथ कि आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली गिरती है। तो वही बिजली आकर कहाँ गिर गई थी, पेड़ के ऊपर। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। दिल धक धक करना मतलब घबराहट, बेचैनी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो कि दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, मतलब कि वहाँ पे खड्डा हो गया था, है ना, गड्ढा हो गया था एक, जहाँ बिजली गिरी वहाँ पे ज़मीन में नीचे गड्ढा हो गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। मतलब जब भी बारिश के दिन आते हैं, बारिश की रातें आती हैं, तो पेड़ को वो घटना याद आ जाती है जब उस रात उसके ऊपर आसमान से बिजली गिरी थी। तो उसको वो रात, वो घटना याद आ जाती है। और याद आने के बाद क्या होता है, अंग थर थर काँपने लगता है और उसका जो शरीर है वो काँपने लगता है डर के मारे, है ना, काँपने लगता है, वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि कहीं वो घटना उसके साथ दोबारा ना घट जाए, ये सोचकर वो डरने लग जाता है। आगे देखते हैं। खंबा। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। क्या बोल रहे हैं खंबा कि मेरी तबीयत, मतलब मैं जिससे बना हूँ वो है लोहा, तो जो कि मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि लोहा सख्त होता है, मजबूत होता है। वरना यदि कुछ और का होता, मैं कुछ और से बना होता, है ना, किसी और चीज़ से अगर मुझे बनाया गया होता, तो क्या इस तरह बारिश में, ठंडी में, धूप में खड़ा रहता। तो वो अपने बारे में बता रहा है, यदि किसी में और चीज़ से बना होता तो ज़रूर मैं बीमार पड़ जाए। क्या बोल रहा है वो कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश में, ठंडी में, धूप में, मतलब हर मौसम में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब वो क्या बोल रहे हैं, चुंगी मतलब कि हमेशा खड़े रहो, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। चुंगी मतलब होता है शुल्क या कर। अब पेड़ की बारी आती है। पेड़ कहता है अपने पत्तों को कोट पहनकर, मतलब पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। मतलब कि पेड़ कह रहा है, खंबे को बता रहा है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर कौन आया था, पेड़ आया था उस जगह पर जहाँ हमने देखा अभी। तो सबसे पहले वहाँ पर पेड़ का जन्म हुआ था। तो क्या कह रहा है, अपने पत्तों का कोट, जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों को वो कोट के जैसे पहन लेता है। और पहन कर क्या है, मतलब यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। जो लेखक है उनने कितना सुंदर मानवीकरण किया है कि पेड़ को बता रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो उसके वस्त्र के समान बताया गया है, उन, है ना, कोट के समान बताया गया है। तो क्या बोल रहा है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी मतलब मुझे तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। मतलब तुम मुझे ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो वो बता रहा है यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था, यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। मतलब कि जो अब घर बन गए हैं, जो बिल्डिंगें बन गई हैं, जो इमारतें बन गई हैं, वो पहले उस समय नहीं थी जब उसका जन्म हुआ था, जब उसने वहाँ पे जन्म लिया था, मतलब कि अंकुरित हुआ था, जब वो वहाँ पर निकला था ज़मीन से। तब क्या बोलता है आगे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। बता रहा है कि तब मैं सिर्फ यहाँ पर मैं अकेला था और उस समय मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ,
तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मतलब कि यहाँ पे जो बिजली का खंभा है जब उसको लगाया गया तो जो पेड़ है तो वो क्या बोल रहा है कि जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि मुझे चलो कोई तो मिला जिससे मैं बात कर पाऊँगा, जिससे मैं बोल पाऊँगा। लेकिन तुम भी कैसे थे, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते थे शुरू शुरू में। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना स्वभाव ही ज़रा ऐसा ही है। मतलब कि जो पेड़ है उसने बहुत कोशिश की कि वो बिजली के खंभे से बात करे, है ना, उसके साथ अपना समय बिताए। लेकिन क्या होता है, बिजली का खंभा जो होता है वो बात ही नहीं करता है, वो बस अपनी अकड़ में रहता है ना। कायम कर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ वहीं कायम थी। तो कायम का मतलब होता है स्थायी रहना, है ना। अपनी मतलब ये अपने अकड़ में रहना, कायम करना, किसी भी चीज़ को कायम रखना, स्थिर रखना, स्थायी रखना। ठीक है। तो नाक कितनी ऊंची है, नाक ऊंची होना मतलब प्रतिष्ठा बरकरार रखना, मतलब कि अपनी घमंड में ही रहना, अपनी प्रतिष्ठा में रहना, किसी से बात नहीं करना। तो वही बताया जा रहा है कि नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी सोचा कि भाई जब वो बात नहीं कर रहे हैं तो अब मैं भी क्यों बात करूं। ये ऐसा पेड़ वहां पर बोल रहा है। खंबा, अब खंबे की बारी आई। अब खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। ठीक है। अब उसको याद आ रही है कि क्या हुआ था एक बार, कि एक दिन जब आंधी पानी, बारिश के दिनों में आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। हवा चलती है तेज़, ज़ोर से बारिश होती है ना, हवा पानी तूफान आता है तो क्या हुआ उस बार कि जो बिजली का खंभा है वो हवा के बहाव के कारण क्या हुआ कि जो खंभा है वो पेड़ के ऊपर आ गिरता है, आ पड़ा। तो पेड़, बाप रे, अब पेड़ क्या कह रहा है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। अब खंबा क्या बोल रहा है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, मतलब मुझे नीचे ज़मीन पर, भूमि पर नहीं गिरने दिया, और तुमने मुझे अपने ऊपर सहारा दिया, तुमने मुझे थाम लिया। अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। मतलब क्या बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर गिरा, बिजली का खंभा बोल रहा है पेड़ से कि मैं जब तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम बहुत जख्मी हो गए थे, तुम्हारी टहनियाँ बहुत जख्मी हो गई थी। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो क्या हुआ कि जो खंभा है उसने उस घटना को याद किया, और पहले जो कि वो पेड़ से बात नहीं करता था, अपने घमंड में रहता था, लेकिन जब उस दिन जो समय आया, जिस रात में कि वो आंधी तूफान के कारण जब वह गिरने लगा, हवा के बहाव में आकर जब वो गिरा और पेड़ ने उसको सहारा दिया, तो उसको उस घटना को के कारण वो उसका अब दोस्त बन गया है, और उसका जो गरूर है, जो घमंड है, वो चूर चूर हो गया है ना, झड़ गया। मतलब कि जो गरूर झड़ जाना मतलब अभिमान या गौरव भाव जो है वो टूट गया, और वो फिर उसका दोस्त बन गया। तो वो क्या सोचने लगा कि मैं इससे बात नहीं करता था, मैं इसको कभी तुच्छ समझता था बहुत, और लेकिन आज इसने ही मेरी जान बचाई है, या इसी ने मुझे आज थामा, मुझे संभाला। तो इस बात से वो फिर प्रसन्न हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर वो उससे दोस्ती कर लेता है। आगे, पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ, अब पेड़ के ऊपर जो है वो कौआ भी रहता है, तो पेड़ के पीछे से झांक कर वो क्या कहता है, काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो यहाँ पर जो दोहे का एक चरण है, मतलब दोहे का एक चरण मतलब होता है, जो दोहा होता है इसमें 4 चरण माने जाते हैं। ठीक है। तो उसमें से सिर्फ वो ऊपर वाला एक चरण का आता है। दोहा जो होता है वो 2 पंक्ति का होता है, और इसमें 4 चरण होते हैं, तो जिसमें से दोहे का एक ही चरण वो गुनगुनाता है। ठीक है। तो जैसे ही वो गुनगुनाता है, उसको गुनगुनाने की आवाज़ आती है, तो कौआ बोलने लगता है कि कौन है यहाँ पर जो मेरी इस रात में नींद खराब करता है। आगे, लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है,
जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। मतलब जो लेटर बॉक्स है वो एक चिट्ठी निकालता है, लेटर निकालता है, और उसमें एक हेडमास्टर है, उन्होंने वो लेटर लिखा हुआ है। किसको लिखा हुआ है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद जी को वो लेटर लिखा हुआ है। किसने लिखा है? हेडमास्टर जी ने लिखा है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बंटे मतलब होता है कंचे, बंटे मतलब कंचे खेलना, ठीक है। और कर्कश का मतलब होता है स्वर या ध्वनि जो बहुत ही अप्रिय हो, जैसे कि कौवे की ध्वनि। तो हमने देखा कि जो लेटर बॉक्स है वो एक चिट्ठी निकालता है, एक लेटर निकालता है, और वो लेटर किसने लिखा है? हेडमास्टर जी ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी के लिए लिखा है, ठीक है। उसमें किसके बारे में उन्होंने लिखा है? उन्होंने लिखा है कि उनकी लड़की के विषय में, उन्होंने, जिसका नाम है परीक्षित, गोविंद राव जी का जो पुत्र है उसका नाम है परीक्षित, उसकी पढ़ाई के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में कितना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। लेटर बॉक्स क्या बोल रहा है कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित की होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता, ठीक है। होश ठिकाने लगाना ये एक मुहावरा है। तो ये और फोकट का मतलब होता है मुफ्त, फोकट मतलब मुफ्त। और उसके बाद होश ठिकाने लगाना मतलब कि भ्रांति या मोह या घमंड दूर कर देना, ठीक है। होश ठिकाने लगाना मतलब कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए प्रेरित करना, उनको समझाना, या फिर कुछ पनिश करना, कुछ पनिशमेंट देना, ताकि वो उनमें सुधार हो पाए, ठीक है। तो इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह से ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? तो लेटर बॉक्स क्या होता है? पहला ये वाला पत्र पढ़ता है और उसके बाद फिर उसको रख देता है और फिर वो दूसरा पत्र निकालता है। फिर एक बार खुद आकर, फिर उसके बाद खंबा, क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? अब खंबा क्या बोल रहा है लेटर बॉक्स से कि क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य के साथ कहता है चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। मतलब कि जो लेटर बॉक्स होता है उसी में होती हैं सारी चिट्ठियाँ अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं, पेड़ क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे कब्जे में है तो इसका मतलब ये तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो यहाँ पर कब्जे में होने का अर्थ लिखा हुआ है। कब्जे में होना मतलब किसी वस्तु या संपत्ति आदि पर होने वाला बलपूर्वक स्वामित्व, मतलब कि अपने कब्जे में होना, ठीक है, अपना हक जताना उसके ऊपर। लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। पेट में से मतलब कि ताला लगा रहता है, ताला खोलकर और जब निकाला जाता है चिट्ठियों को, लेटर बॉक्स है ना, खोलकर निकाला जाता है, तो उसको पेट बोला जा रहा है यहाँ पे। कि क्या बता रहा है कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं, बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लीं तो क्या हो गया? मतलब लेटर बॉक्स कह रहा है कि अगर मैं कुछ चिट्ठियों को पढ़ भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? आखिर यहाँ दिन रात बैठा भी तो रहता हूँ, कोई बैठकर दिखाए इस तरह से, तो वो बता रहा है। अब पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए।
वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब कि यहाँ पे जो पेड़ है वो कह रहा है कि जिसके लिए वो चिट्ठी लिखी गई है वो उसी को पढ़ना चाहिए, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको खोलकर पढ़ ले। जिस व्यक्ति विशेष के लिए वो पत्र लिखा गया है वह पत्र उसी के लिए होता है, वो प्राइवेट होता है, उसको किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये गलत आदत होती है। तो लेटर बॉक्स क्या कह रहा है? मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो प्राइवेट का मतलब होता है निजी, व्यक्तिगत, ठीक है, किसी की अपनी स्वयं की जानकारी है ना, पर्सनल जानकारी होती है उसमें। तो प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, निजी, और गुप्त होता है गोपनीय, किसी भी बात को गुप्त रखना। गुप्त मतलब गोपनीय। पेड़, कोई आ रहा है लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन, जो पोस्टर बना रहता है ना उसमें नाचने वाली की जो है पोस्टर लगा रहता है, तो नाचने वाली का जो संतुलन है वो फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। मतलब जैसे वो बनी रहती है, जैसा उसने पोस्टर में लोगों ने उसको देखा हुआ होता है, वो उसी मुद्रा में आ जाती है और स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो यहाँ पे संतुलन मतलब होता है सभी पक्षों का यथा स्थान होना। मतलब कि जो क्या दिखा है कि सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन, मतलब पोस्टर पर जो चित्र बना हुआ है, किसका चित्र बना है? नाचने वाली का बना हुआ है। तो वह उसका जो संतुलन है फिर से बिगड़ता है और फिर पहले की तरह, मतलब जब वो आपस में बातचीत करते रहते हैं तो वो अपनी मुद्रा से हट जाती है ना, दूसरी मुद्रा में आ जाती है। वो वार्तालाप करते हैं तब उसकी वो अपनी पहले वाली मुद्रा में वो नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि कोई आ रहा है, पेड़ बताता है कि लगता है कोई आ रहा है, तो वो संतुलन फिर से उसका स्थिर हो जाता है, स्तब्ध हो जाती है। वो पहले की भांति अपने चित्र में वो आ जाती है, अपनी मुद्रा में। तेज़ हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो यहाँ अब इसकी ये हमने देखा पहला भाग, पापा खो गए, इसका हमने पहला भाग देखा। और आप इसको पढ़ें, रीडिंग करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।